बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉड या रिसीव्ड। What is essentials to establish is an action for damages for received or fraud। यानी गलत बयानी या धोखे से नुकसान के खिलाफ कार्रवाई में किन अमूर का साबित करना ज़रूरी है। गलत बयानी, फ्रॉड या धोखा, इसकी वजह से अगर किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसा शख्स लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत डैमेज क्लेम कर सकता है, रेमेडी क्लेम कर सकता है। इससे पहले हमें ये मालूम करना है कि फ्रॉड या धोखा क्या है। किसी ऐसी झूठी बात या बयान को झूठा समझते हुए और जानते हुए उसे इस अंदाज में बयान करना कि दूसरे को यकीन कराने की नीयत हो और दूसरा शख्स इस झूठ या धोखे को सच तस्लीम करते हुए इस पर अमल करे और नुकसान हो जाए तो कहा जाए कि ऐसा गलत बयानी या धोखे से हुआ है। गलत बयानी जबकि नीयत किसी को धोखा देने की हो या किसी के साथ फ्रॉड करने की हो, एक फौजदारी जुर्म भी है, ताहम जिम्मेदार के खिलाफ लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि धोखा या फ्रॉड के जो अज्जाए तरकीबी हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं। धोखाधड़ी या फ्रॉड का जुर्म सिर्फ इसी सूरत में मुकम्मल होता है जब उसमें चंद अमूर पाए जाए हों, जैसे कि गलत बयानी की गई हो या फिर जो बात हुई या बयान की गई हो वो झूठी थी। इसके अलावा जिम्मेदार जानता था कि ये बात या बयान झूठा है। उसके अलावा ये कि दूसरे शख्स ने सच मानकर उस पर अमल किया हो और फ्री केसानी को नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम अमूर की गलत बयानी जिसका मकसद धोखा देना हो या धोखाधड़ी से किसी को नुकसान पहुंचाना हो, उसमें यह साबित करना ज़रूरी है। प्रूफ जो है, जहां तक धोखाधड़ी से नुकसान में लॉ ऑफ टॉर्ट की कार्रवाई में टॉर्ट की कार्रवाई जब करते हैं तो सबूत का मामला, तो ये जो अज्जाए तरकीबी अभी हमने यहाँ जिक्र किया है उसको साबित कर लेना ही काफ़ी होता है, क्योंकि अगर ये अमूर मौजूद हों तो जुर्म मुकम्मल हो जाता है और जिम्मेदार को नुकसान या हर्जाने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। यानी इस किस्म की कार्रवाई में जो अमूर हैं उनको साबित करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह कि मदई को यह साबित करना ज़रूरी है कि उससे गलत बयानी की गई है। अगर गलत बयानी ना हुई होती तो धोखाधड़ी या फ्रेब का जवाज ही पैदा ना होता। दूसरी बात कि हकीकत में जो बात की गई थी, जो बयान दिया गया था, वो झूठा था। तीसरी बात, जिम्मेदार शख्स ये जानता था कि वो जो बयान दे रहा है या जो वो बात कर रहा है वो झूठी है, गोया वो झूठ को झूठ जानते हुए भी उसे सच बना रहा था, उसे दूसरों को सच बनाकर पेश कर रहा था। चौथी बात, मुतासरा शख्स ने जिम्मेदार शख्स के बयान को या उसकी बात को सच तस्लीम कर लिया और उसे सच मानते हुए उस पर अमल किया। गोया अमल जो था वो अमली कदम उठाना ज़रूरी है और फिर से साबित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई अमल नहीं किया गया तो नुकसान कैसे साबित होगा। इसी तरह से मदई को हकीकत में नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब तक वो नुकसान नहीं उठाएगा अजाला नुकसान का तकाजा वो नहीं कर सकता, किसी भी किस्म की रेमेडी का क्लेम वो नहीं कर सकता। नुकसान इस बयान या बात पर अमल करने से होना ज़रूरी है और मदई के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि उसने ऐसी बात पर अमल किया और वो बात या बयान गलत होने की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। गलत बयानी अगर एजेंट की तरफ से हो और कोई शख्स नुकसान उठाए तो उस नुकसान की जिम्मेदारी जो है वो मालिक भी उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि कानूनन एजेंट जो होता है वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा होता है। अब मालिक किसी तौर पर यह मौक़िफ़ नहीं ले सकता कि उसने गफलत या इल्मी में किसी ऐसे शख्स को एजेंट बना लिया था या जाहिर किया था। दरअसल जिम्मेदार शख्स के खिलाफ जो है अमर मान्य तकरीर मुखाफिल यानी एस्टोपल का इतलाक होता है, जिसके तहत एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को कोई झूठी बात सच बयान करके बताता है।
اور بعد میں وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی اس نے غلط واقعہ کو صریحاً سچ بیان کیا تھا۔ محض رائے کا اظہار کرنا یا لا علمی سے کسی واقعے کا ذکر کرنا یا کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے حماقت یا بے وقوفی کا مظاہرہ کرنا اس قانون کے تحت یعنی لا آف ٹاٹ کے تحت کارروائی میں سودمند نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ذمہ دار شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا کر کے دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ بعض اوقات صرف غلط بیانی ہی ذمہ داری کی تکمیل کرتی ہے جبکہ اس غلط بیانی سے کسی شخص کو نقصان پہنچا ہو۔ یہ تھا غلط بیانی یا دھوکہ دہی سے نقصان کے خلاف جب کارروائی کرتے ہیں تو ان میں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔